हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अपने इस अध्यात्मक जो के उपदेश को सरल करके मुझे समझाइए, इसे सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। हे जगेश्वर, आपने भार उठाने और उसके द्वारा किए गए श्रम फल की प्राप्ति को सत्य नहीं माना, उसे मात्र व्यवहार का मूल कहा। जय बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, कृपया इसे समझाइए कि सत्य क्या है। जड़ भरत ने कहा, राजन, इस शरीर को पृथ्वी का विकार कहा जाता है, फिर पाषाण से इसका क्या भेद है। इसे इस प्रकार से समझो कि जब यह शरीर किसी कारण से पृथ्वी पर चलने लगता है, तब इसे भार ढोने वाला नाम दे दिया जाता है। इस शरीर के 2 पैर और 2 हाथ, कमर, पेट, छाती, गर्दन, कंधे और चेहरा आदि विविध अंग हैं। कंधों के ऊपर पालकी और उसमें तुम्हारा यह शरीर एक पार्थिव विकार ही तो है। तुम्हारे इस शरीर रूपी विकार में आत्म बुद्धि स्वरूप अभिमान बैठा हुआ है कि मैं राजा हूँ। इस अभिमान से अंधे होकर तुम्हारी श्रेष्ठता को तुम्हारी क्रूरता और दुष्टता ने ढक लिया है। इसीलिए तुमने इन बेचारे दीन दुखियों कहारों को बेगार में पकड़ कर अपनी पालकी में जोत रखा है और बड़ी बड़ी बातें करते हो कि तुम राजा हो, प्रजा के रक्षक हो, जबकि तुम यह जानते हो कि संपूर्ण चल अचल जीव पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी में ही लीन हो जाते हैं। क्रिया भेद के कारण ही उनके अलग अलग नाम पड़े हैं। इस प्रकार व्यवहार का और क्या मूल हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि पृथ्वी का जय व्यवहार भी असत्य है, जय वास्तविक नहीं है, क्योंकि जय पृथ्वी स्वयं अपने सूक्ष्म परमाणुओं में लीन हो जाती है। फिर उन परमाणुओं की भी कोई सत्ता नहीं है, वह भी अपने अस्तित्व के साथ उस अव्यक्त शून्य में लीन हो जाते हैं, जिसे हम परमात्मा का लोक कहते हैं। इस प्रकार हम जो भी दृश्य जगत देखते हैं, वह सब उसी परमात्मा की माया का प्रपंच ही तो है। जय माया सत्य रज तम, इन 3 गुणों से अनेक मायावी प्रपंच रचकर जीव को भ्रमित करती रहती है, जबकि जीव का जहाँ कुछ भी नहीं है, वह स्वयं भी अपना नहीं है। फिर किस लिए जय सारा दिखावा है। राजन, विशुद्ध परमार्थ रूप अद्वितीय बाहर और भीतर के वेद से रहत परिपूर्ण ज्ञान ही सत्य है और जय सत्य ही सर्वथा निर्विकार है। इसी का नाम भगवान है। ज्ञानी लोग इसी को वासुदेव कहते हैं। हे राजन, महापुरुषों की चरण धूलि से नहाए बिना जग दान, कर्म और सेवा आदि किसी भी तरह की साधना से परमात्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसका कारण यही है कि महात्माओं के समाज में सदैव श्री हरि की पवित्र कीर्ति का गुणगान होता रहता है, जो विषय वासनाओं तथा अन्य विकारों को मन में के पास नहीं फटकने देता। भगवान वासुदेव की लीलाओं का गान मनुष्य में प्रेमा भक्ति को जन्म देता है और प्रभु के प्रति जय प्रेमा भक्ति समस्त जीवों के प्रति प्रेमोद्गारों को प्रकट करती है। इस प्रकार जो प्रभु के जीवों से प्रेम करता है, वह प्रभु से प्रेम करता है। प्रभु वासुदेव ऐसे भक्त के प्रतिपल निकट रहते हैं और उसे कभी अपने से विलग नहीं करते। वह हर पल और हर घड़ी उनके परमानंद सत्य स्वरूप में निमग्न रहता है। राजन, पूर्व जन्म में मैं भरत नाम का एक राजा था। सभी प्रकार के विषयों से विरक्त होकर मैं भगवान की आराधना में लगा रहता था। तब भी एक मृग शावक के मोह ने मुझे परमार्थ के मार्ग से नीचे गिरा दिया और मुझे अगला जन्म मृग के रूप में लेना पड़ा। किंतु भगवान श्री हरि कृष्ण वासुदेव की आराधना के प्रभाव से उस मृग योनि में भी मेरी पूर्व स्मृति बनी रही। फिर उस योनि से मुक्ति मुझे तभी मिली जब मैंने महात्माओं के सत्संग का निरंतर लाभ उठाया और अब मुझे फिर से जय मानव योनि मिली है।
जो अत्यंत दुर्लभ है। इसीलिए इस जीवन के विकारों से बचने के लिए मैं गुप्त रूप से ही विचरण किया करता हूँ। बरकत महापुरुषों के सत्संग के प्रभाव से ही मैं ऐसा कर पाता हूँ। श्री हरि की लीलाओं के कथन और श्रवण से निरंतर भगवान में प्रेम और भक्ति बनी रहती है। उस स्मृति के कारण संसार का कोई विकार पास नहीं फटकता। उसी का सहारा लेकर मनुष्य इस संसार सागर से पार उतर सकता है। 13वां अध्याय वणिक प्रसंग द्वारा राजा रघुगण का संशय निवारण। जड़ भरत ने कहा, राजन, मनुष्य का मन धन वैभव की लालसा में अत्यधिक आसक्त रहता है। जैसे व्यापारियों का दल धन की चाहना में देश देशांतर भटकता रहता है और व्यापार करके अधिक से अधिक धन प्राप्त करने का प्रयास करता है, वैसी ही स्थिति इस मनुष्य की है। वह धन में ही सुख पाने की संभावनाओं को खोजता है, इसीलिए उसका ध्यान धर्म कर्म के सात्विक अनुष्ठानों से हटकर भौतिक संसाधनों को जुटाने के अनैतिक सभी प्रकार के राजसिक तामसिक कर्मों को करता रहता है। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।